नमस्कार, ज्योति सिंगरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी, हाथ को देख के आप पता कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आप हाई सक्सेस को अचीव करेंगे। नेम फेम बहुत अच्छी मिलेगी आपको और साथ ही अपॉर्चुनिटी लाइफ में आएगी। देखिए, आपके पास में कितना भी ज्ञान है, कितना भी डिग्री है, बट आपके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं वो व्यर्थ है। तो हाथ को देख के हम कैसे पता कर सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ है, अपॉर्चुनिटी आनी है आपके लाइफ में। आप मेहनत कीजिए, सफलता मिलनी है आपको। इसके लिए सबसे पहला जो जिम्मेदार ग्रह होता है, उसकी जो भी डिपार्टमेंट है, ये जुपिटर के पास में है, यानी कि बृहस्पति ग्रह के पास में, गुरु ग्रह के पास में है। तो गुरु ग्रह के पास में ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है। तो आपको देखना है कि गुरु ग्रह की स्थिति पाम में, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पाम में 9 के 9 ग्रह स्थित है। अब देखिए, गुरु ग्रह में कितना पावर होता है, मैंने तो बता ही दिया आपको। सारे माउंट के बारे में बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया, बट आप इस चीज को देखिए। गुरु ग्रह सबसे बड़ा ग्रह बोला जाता है, गुरु जुपिटर। तो इसमें जो है ना, देने की क्षमता भी असीम होती है, बहुत ज्यादा क्षमता होती है इस ग्रह में। तो अब देखिए, गुरु ग्रह की प्लेसमेंट हथेली में देखिए। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं बोलती हूँ, आपके हथेली का एक एक चीज, छोटी से छोटी रेखा, छोटी से छोटी चिन्ह, नाखून, कलर, स्किन टच करने पे कैसा महसूस होता है, हर एक चीज कुछ बोलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो आपको देखना है गुरु का जो हाथ में स्थिति होता है कहाँ पे होता है। देखिए, जुपिटर इंडेक्स फिंगर, ये है आपका जुपिटर का फिंगर, इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर, ये जो फिंगर है, तभी तो हम लोग बोलते हैं अगर गुरु से रिलेटेड कोई रेमेडीज करनी है तो इंडेक्स फिंगर में आप वो रिंग पहनाओ। तो इसीलिए अगर आपको ये इंडेक्स फिंगर को देखना है, इंडेक्स फिंगर के नीचे के माउंट को सबसे पहले देखिए। जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ कि हथेली में जो आपके जो फिंगर है ना, जब आप ऐसे करेंगे तो सारे फिंगर स्ट्रेट होनी चाहिए, है ना, एकदम सीधी होनी चाहिए। सीधी होने का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स में जो एनर्जी है ना, उसको बहुत ही आराम से, आसानी से आप तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि यूनिवर्स में 9 के 9 ग्रह घूम रहे होते हैं, 9 के 9 ग्रह स्थित हैं। वही 9 ग्रह आपके हाथ में भी है, वही 9 ग्रह आपके कुंडली में भी है। जितना भी गेम जो हो रहा है ना आपके लाइफ में, सारा गेम आपके ये ग्रह ही कर रहे होते हैं। तो 9 ग्रह अगर सीधी अगर आपकी फिंगर रहेगी तो आपको यूनिवर्स से एनर्जी को लेके आप तक पहुंचाने में इसे आसानी होती है। तो सबसे पहले आपको इंडेक्स फिंगर की लंबाई देखनी है। अब इंडेक्स फिंगर को लंबाई का हम लोग मेजर कैसे करेंगे कि इंडेक्स फिंगर की लंबाई परफेक्ट है। हाथ को यूं करना है आपको, ये पहला पोरवा, इसको हम लोग पहला पोरवा भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग तीसरा पोरवा भी बोलते हैं, इसको तो दूसरा ही बोलते हैं, इसको तीसरा बोलते हैं। ठीक, या तो पहला या तो तीसरा, आपको जैसा आप समझना है वैसा समझ सकते हैं। तो आप इंडेक्स फिंगर की लंबाई देखेंगे, कम से कम, ज्यादा हो तो कोई बात, कम से कम है ना, इस पोरवा तक आए। आप देखना, आप अपने आसपास में देखना, जिस भी जातक का इंडेक्स फिंगर की लंबाई शॉर्ट होती है, यानी कि पहला पोरवा तक होती है, तो ऐसे जातक को देखेंगे शादी काफी लेट होगी, 35 के राउंड शादी होगी। शादी के बाद भी लाइफ में बेबी होने में दिक्कत होता है, क्योंकि गुरु ग्रह जो आपको देंगे सबसे ज्यादा आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा करने का उनके पास में डिपार्टमेंट है। आपका धन के लिए है, आपके किड्स का है ना, आपके फिनेंशियल जितना भी चीज है उसका है। आपके पार्टनर किस तरह के होंगे, इसको भी डिसाइड गुरु ग्रह के द्वारा ही किया जाता है। बहुत अच्छे पोस्ट को भी ये ग्रह डिसाइड करते हैं। तो गुरु ग्रह के कारण ना बहुत कुछ हमारे लाइफ में होते हैं। तो आपको देखना यही चीज है। तो आपको इंडेक्स फिंगर की लेंथ देखनी है। इंडेक्स फिंगर सीधी होनी चाहिए, लेंथ में बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये तो हो गया पहला क्राइटेरिया। अब दूसरा क्या है, अब नीचे के माउंट को आपको चेक करना है। नीचे के माउंट यहाँ पे है ना, आप देखते होंगे जिस भी जातक का माइंड लाइन अगर यहाँ से निकल रहा हो, देखिए मैं एक बार प्राइमरी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ये लाइफ लाइन है आपकी, ये माइंड लाइन है और ये हार्ट लाइन है। जिस भी जातक का आप माइंड लाइन देखेंगे यहाँ से निकल रहा हो, तो ऐसे जातक बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस होते हैं लाइफ में, एम गोल के प्रति बहुत ज्यादा सजग होते हैं। इनके लिए लाइफ में करियर, पोस्ट, समाज में इज्जत, मान सम्मान बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। जुपिटर के फिंगर को स्ट्रांग होनी चाहिए। अब देखिए आप में क्या होगा, एक चीज और चीज मैं बता रही हूँ, अगर जुपिटर का फिंगर स्ट्रांग होगा तो प्लस पॉइंट क्या होगा, ऐसे जातक में डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे होते हैं। अब देखिए, किसी के अंदर ज्ञान रहेगा तो कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा। गुरु ज्ञान का भी कारक होता है, तो गुरु ज्ञान भी दे रहा है आपको, तो ज्ञान जब देगा तो कॉन्फिडेंस तो आ ही जाते हैं। और अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है, बहुत अच्छे लीडर के हाथ में आप देखेंगे
टीम लीड जो कर रहे हैं, टीम लीडर होते हैं, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके लीडर होते हैं, बॉस कह सकते हैं आप, है ना, सीनियर पोजीशन कह सकते हैं आप, आपके अपर ऑथोरिटी पोस्ट कह सकते हैं। ये सारी चीज जो है ना, ये गुरु की इंडेक्स फिंगर अगर सीधी हो तो ऐसे गुण ऐसे जातक में होंगे ही होंगे। नेता भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सच्चे, एक होते हैं फॉल्स। अगर जिनका आप जुपिटर की फिंगर की लेंथ अच्छी देखेंगे, सीधी देखेंगे, कहीं से कोई दोष नहीं, कहीं से कोई दोष कहने का मतलब यहाँ पे 3 गांठ का मतलब 3 ही गांठ होनी चाहिए, है ना, यहाँ पे क्रॉस ना हो, तिल ना हो। इस पोर्वे पे देखेंगे क्रॉस तिल भी होता है। तो ये लोग बहुत ही सच्चे लीडर होते हैं, आपके दुख को समझेंगे, क्योंकि देखिए ये लोग आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। अब जो व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा वो दूसरे का दुख आसानी से समझ सकता है। तो आपको ये भी देखना, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में गुड कम्युनिकेटर होते हैं। कोई नेता के पास में जाकर आप बड़ा प्यार से, बड़ा आसानी से अपनी बातें रख सकते हैं। कोई नेता का छवि ही ऐसा बना रहता है कि इसके पास में जाके कैसे हम बोल सकते हैं। जैसे कोई शनि प्रधान व्यक्ति नेता बन गया तो उसके सामने जाने में ही डर लगता है, कोई मंगल प्रधान, तो उनके सामने जाने में ही डर लगता है। लेकिन वही कोई गुरु वाले व्यक्ति जिनका गुरु अच्छा है, अगर उनके सामने आप बैठोगे तो अपनी सारी बातें आप बोल सकते हो। इसीलिए बोलते हैं गुड कम्युनिकेटर होते हैं। अगर जिनका गुरु की फिंगर आप देखेंगे बहुत अच्छी लेंथ में है तो आपको ये देखना है। उसके बाद माउंट चेक करना। माउंट चेक करने के लिए क्या करना है, आपको स्पेस देखना है, स्पेस अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा सा उभार लिए हुए हो। ये 2 कंडीशन है। मैं आपको क्या आज बता रही हूँ, हाई सक्सेस और अपने बलबूते पे सक्सेस करेगा ऐसे व्यक्ति, नेम फेम पाएगा और अपॉर्चुनिटी आएगा। तो मैं आपको क्या बताती हूँ, आपको देखना क्या है, लाइफ लाइन। लाइफ लाइन क्या बताते कि लाइफ के इवेंट को, आपकी लाइफ में जो बड़ी बड़ी इवेंट, जैसे बेबी होना ये भी बड़ी इवेंट है, शादी होना ये भी बड़ी इवेंट है, कोई बड़ा अचीवमेंट होना ये भी बड़ा इवेंट है, आपने बहुत अच्छा घर ले लिया ये भी बड़ा इवेंट है, घर खरीदना आम बात नहीं है। तो ये सब बड़ी बड़ी इवेंट है। तो इस बड़ी बड़ी इवेंट को कहाँ से हम लोग देखेंगे, तो लाइफ लाइन से देखेंगे। तो आपको क्या देखना है, लाइफ लाइन से प्रोग्रेसिव लाइन। अगर आपके लाइफ लाइन से कोई भी एक लाइन चल के जुपिटर के माउंट पे जाए, अब यहां से कोई लाइन निकल के यूं करके चला गया जुपिटर पे, आप देख लेना ऐसे व्यक्ति बहुत ही एम्बिशियस होंगे, हायर पोस्ट पे होंगे, इनके में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, इनमें बर्दाश्त करने की सहन शक्ति बहुत अच्छा होगा, काफ़ी शार्प माइंड के होंगे और अपने गोल को जब तक ये ले नहीं लेते हैं, अचीव नहीं कर लेते तब तक मेहनत करेंगे, क्योंकि लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन आपके फिजिकली स्ट्रेंथ को भी बताता है, आप में सहनशीलता कितना है, तो ये सब चीज को भी बताता है। इसीलिए तो जब देखेंगे आप लाइफ लाइन पे इस तरह से कोई लाइन आके कट कर रहा है, ऐसे व्यक्ति में आप देखेंगे पेशेंस नहीं रहता है, क्योंकि मंगल से एरिया आके इसमें मिल रहा है, पेशेंस की कमी हो जाती है। वहीं अगर जुपिटर पे जाए तो ऐसे जातक बहुत ही कूल होते हैं, बहुत ही शांत होते हैं और शांति से अपने काम को करते हैं और अंजाम देते हैं। और ऐसे ही जातक के लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी। अब अपॉर्चुनिटी क्या होता है, मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। सपोज आपके पास पैसे नहीं है, आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, आपके पास आइडियाज भी, आपके पास दिमाग भी है, सब कुछ है, लेकिन आपको कुछ बड़ा करना है, आपके पास पैसे नहीं है। तो ऐसे लोगों को कोई ना कोई लोग सामने से आ जाते हैं जो कि बोलते हैं चल तुम्हारा दिमाग जो है मैं यूज करता हूँ, कहने का मतलब तुम अपना दिमाग लगाओ, काम करो और पैसे मैं लगा देती हूँ। तो ये हुआ अपॉर्चुनिटी। और ऐसे जाता क्या करेंगे, जैसे ही अपॉर्चुनिटी आएगा ग्रैब करके आगे बढ़ जाएंगे, सक्सेस ले लेंगे। अब देख लेना हाथ में आसपास में आप मिला लेना, कमेंट भी मुझे कर सकते हो आप लोग। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। तो ये आपको देखना है, ठीक है। प्रोग्रेसिव लाइन, अगर लाइफ लाइन से एक भी कोई प्रोग्रेसिव लाइन निकले तो ऐसे जातक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। 27 से 28 वर्ष की आयु से ही ये लोग प्रोग्रेस करना लाइफ में शुरू कर देते हैं, इसलिए तो इसका नाम प्रोग्रेसिव लाइन है, तरक्की वाली रेखाएं, इसीलिए तो इसको बोलते हैं। अब देखिए जितने जितने बार में जहां जहां से ये रेखा निकलेगी उतनी उतनी बार उनके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है, ये अपॉर्चुनिटी सक्सेस कब होगा, जब ये किसी माउंट पे जा रही हो। तो अगर ये लाइन किसी माउंट पे नहीं जा रहा हो तो ठीक है, मेहनत करेंगे, हाथ पैर मारेंगे, लेकिन सक्सेस नहीं होगा। थोड़ा बहुत होगा लेकिन ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ सक्सेस नहीं होगा। तो इसके लिए इसके जुपिटर पे जाना जरूरी है, तभी यहाँ पे जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट है, नहीं तो मैं सिर्फ लाइफ लाइन की बात करती हूँ। यहाँ लाइफ लाइन से जुपिटर पे कोई एक लाइन जाए उसे हम प्रोग्रेसिव लाइन कहते हैं, उसे सक्सेस वाली रेखा ही कहते हैं। ऐसे जाते कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती ही आती है। चलिए ये तो हो गया कि चलिए लाइफ लाइन से आ रही है ना। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी भी आती है जो कि इन्होंने कभी उम्मीद नहीं किया है
है ना, कि ऐसे लाइफ में आएगा अपॉर्चुनिटी। अच्छा, आपने किसी को सुना होगा ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे हैं, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा है, कि लाइफ में एकदम से खत्म है, अब कहीं गंगा किनारे जाके, नदी के किनारे जाके बैठ गए और सोच रहे हैं अब तो कुछ कर नहीं सकते, अब तो कोई लाइफ है ही नहीं। सडन वहाँ पे कोई व्यक्ति आता है, बोलता है कि तुम्हारे टैलेंट से हम बहुत प्रभावित हैं, चलो मैं तुम्हें काम देता हूँ, और सडन वो उनका ग्रोथ होता है और बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, नेम फेम मिल जाता है, सक्सेस मिल जाता है, हाई सक्सेस मिल जाता है। तो ऐसे जिनके भी हाथ में देख लेना ये लाइन है, तो ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी सडन आना इसी चीज़ को बता रहा है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया लाइफ लाइन। अब माइंड लाइन, लाइफ लाइन से भी अपॉर्चुनिटी निकलती है और माइंड लाइन से भी निकलती है। तो माइंड लाइन इस प्रकार से देखेंगे, किसी को इस प्रकार से जा रहा है गुरु के अमाउंट पे। अब माइंड लाइन वाले व्यक्ति कैसे होंगे? बहुत ज्यादा शार्प माइंड के होंगे। ये एक तरह से राहु है, ये राक्षसों के बीच में सिर्फ राहु को पता था कि अमृत देवताओं को दिया जा रहा है और किसी राक्षस को नहीं पता था। तो ये जातक जो इस प्रकार से होंगे, जिनका भी इस तरह, तो ये लोग ऐसे ही होते हैं, इन्हें सब पता होता है, इन्हें लग जाता है, इंट्यूटिव भी हो जाते हैं ऐसे जातक। अब देखिए, ये लोग क्या है, ये माइंड लाइन से निकलता है। तो माइंड क्या करता है, आपका डिसीजन मेकिंग करता है ना, डिसीजन लेता है, तो बहुत ही ज्यादा गुड डिसीजन लेने वाले होते हैं ऐसे जातक। अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लेंगे और एकदम सही सटीक लेंगे। एक विजडम बहुत अच्छा रहता है, नॉलेज काफी अच्छा, गुरु तो नॉलेज का कारक ही होता है, और नॉलेज का लाइन अगर आपके माइंड लाइन से, तो काफी दिमाग के तेज नॉलेजेबल व्यक्ति होते हैं ऐसे जातक। पॉजिटिव होते हैं, एक्सप्रेस करने की क्षमता होती है। जिनका भी आप देखेंगे यहाँ से ये लाइन जा रहा है, वो इतनी डिटेल में कोई चीज को एक्सप्रेस करेंगे कि सामने वाले व्यक्ति को समझना ही समझना। इसीलिए ये बहुत अच्छे टीचर भी हो सकते हैं। अब टीचर आज के टाइम में तो कहेंगे बहुत कम है, लेकिन देखिए, टीचर कहने का मतलब क्या है? टीचर का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा का एक अच्छा भविष्य का निर्माण करने वाले, क्योंकि ये बहुत अच्छे काउंसलिंग करने वाले होते हैं, बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, बहुत अच्छे डिसीजन लेने वाले होते हैं, एक्सप्रेस करने वाले होते हैं, लोगों को समझाने वाले होते हैं। अगर ये व्यक्ति किसी बच्चे का एक तरह से निर्माण कर रहा हो, नैतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, वो बच्चा क्या बनेगा? बहुत अच्छा, कहते हैं ना, बहुत अच्छा अगर गुरु मिल जाए लाइफ में, तो लाइफ का पाथ एक तरह से क्लियर हो जाता है और बहुत कुछ लाइफ में अचीव हो जाती है। तो ये चीज होता है। और अपने सब्जेक्ट में, जो भी इनका सब्जेक्ट होता है, उसमें इन्हें विस्तार से, डिटेल से इनके पास में नॉलेज होता है। आप पूछ लो कहीं से भी, कभी भी आंख बंद करके भी इन्हें खड़ा कर दो, ये सोए हुए हैं, और खड़ा कर दो कहीं पे, तो ये अपने ज्ञान देना शुरू करेंगे और परफेक्ट और सच्चा और ट्रू ज्ञान देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्रेसिव लाइन आपको चेक करना है, लेकिन उससे पहले आपको जो मैंने बोला था वो क्राइटेरिया को फुलफिल होनी जरूरी है कि जुपिटर की फिंगर अच्छी होनी चाहिए, माउंट अच्छी होनी चाहिए। लाइफ लाइन से प्रोग्रेसिव लाइन का मतलब मैंने बता दिया, और आपकी माइंड लाइन से प्रोग्रेसिव लाइन जाने का मतलब क्या होता है। तो अगर आपके हथेली में ये साइन है, तो मैं आपको बोलती हूँ, ऐसे लोग बस कम मेहनत, बहुत कम मेहनत करते हैं। देखिए, अब ऐसे नहीं कि मेहनती नहीं होंगे, बैठे बैठे आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है, हाथ में रेखाएं आए हैं, चले जाएंगे, या फिर कोई रेखा इन्हें कट कर देगा अगर आप आलस लेके बैठे पड़े रहोगे। तो ये क्या होता है, 9 ग्रह है ना यूनिवर्स में, तो 9 के 9 ग्रह एनर्जी आपको दे रहा है, ठीक है। तो वहीं पे अगर जुपिटर अच्छा है, वो बोलेगा कि करना है करना है करना है। वहीं पे आपका शनि खराब हो गया तो शनि बोलेगा सो जा सो जा सो जा, कुछ नहीं करा, आजकल आजकल करेंगे। तो ये भी देखना होता है, इसीलिए तो रत्न हम लोग पहनते हैं ना। अगर सपोज शनि आपका थोड़ा डाउन पड़ा हुआ है, गुरु अच्छा है, तो शनि को थोड़ा इनहेंस कर लीजिए, उनकी एनर्जी को सही कर लीजिए, और उसके बाद आपको जो गुरु देना चाह रहा है वो गुरु आपको दे ही देगा। तो इस तरह से होता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक जाए। और बेलेबल कमेंट भी आप लोग कीजिए, क्योंकि देखिए कमेंट जब आप करते हैं तो मैं सवाल इधर नहीं ले रही हूँ, बट लूंगी सारे कमेंट का, मैं एक एक सवाल लूंगी। अगर वीडियो बनाने की जरूरत होगा तो मैं वीडियो भी बना के आप लोग के क्वेरी को सॉल्व करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।